Hi all, this is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. So today's card reading is March 2025 prediction. So in this reading we will look into detail how your March 2025 is going to be. So let's get started. We have 3 piles for this reading today. As you can see, आपके सामने क्लिप आ रहा होगा तीनों पाइल्स का. तीनों पाइल में से कोई एक पाइल आपको सिलेक्ट करना है. पाइल सिलेक्शन के लिए यू कैन पॉज द वीडियो, मेडिटेट ऑन ईच ऑफ द पाइल और अपनी पसंद की पाइल आप पिक कर सकते हैं. टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, कमेंट सेक्शन में दिए हैं. स्किप द वीडियो टू अ टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी. दोनों ही डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. So let's get started. Pile 1, let's see what is coming for you in March 2025. सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए ओवरव्यू क्या है for March 2025. We want 2 more cards. Okay, we have 3. कोई बात नहीं. And we will pick 2 cards from the Energy Oracle deck. Pile 1, March 2025 energy. So we have the Hermit, 8 of Cups, Knight of Cups, 9 of Cups. Okay, and we also have Door to Personal Healing and Happiness and 5th chakra. 5th chakra is our throat chakra. सो पाइल 1 टू मार्च में मुझे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट नज़र आ रहा है. ठीक है, आई फील दैट यू हैव बिन इन दिस हर्मिट फेज. आप इस हर्मिट फेज में चल रहे हो, विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग में हो, इंट्रोस्पेक्शन में हो. अ लॉट ऑफ यू कुड बी रियली टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ. आप ऑलरेडी अपना ख्याल रख रहे हो हेल्थ का, और मार्च में आप खासकर बहुत पर्टिकुलर हो जाओगे अबाउट द फूड यू ईट, क्योंकि हमारा थ्रोट चक्रा भी आ गया है ना यहाँ पे. थ्रोट चक्रा इज आर कम्युनिकेशन, बट थ्रोट में हमारे जहाँ पर विंड पाइप होती है वहीं फूड पाइप भी होती है. सो फूड पाइप मतलब जो खाना आप अंदर लेकर जा रहे हो उसकी बैलेंसिंग हो रही है और उससे आपकी पर्सनल हीलिंग भी हो रही है. सो there's a lot of health की तरफ inclination and I feel that a lot of you need to take care of it also. अगर आप नहीं रख रहे हैं ख्याल तो आपको ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए. आपको अपने खाने को लेकर थोड़ा पर्टिकुलर हो जाना चाहिए. लाइक सिंपल फूड. हर्मिट जो है वो सादा खाना खाता है, सिंपल खाना खाता है, मिर्च मसाला नहीं खाता, वेरी ऑर्गेनिक स्टफ़ खाते हैं, ज़मीन से उगा हुआ खाना खाते हैं. वर्गो एनर्जी ना, क्योंकि और एक प्रॉपर रूटीन है खाने का. प्रॉपर रूटीन सिर्फ खाने का ही नहीं, बस पूरी दिनचर्या का ही पूरा एक प्रॉपर रूटीन है कि इस टाइम उठना है, उसके बाद हमें काम करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद खाना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है और फिर इस टाइम सो जाना है. मतलब एक प्रॉपर रूटीन है और उस रूटीन में ही चलते हैं. मार्च इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे आपकी काफ़ी सॉर्टिंग होएगी. ठीक है, अनवांटेड चीज़ें निकलेंगी एंड जो काम की चीज़ें हैं वही रखी जाएंगी. और कहीं ना कहीं बेसिकली आपकी क्लीनिंग हो रही है, तो आप लोग लिटरली अपने स्पेस की क्लीनिंग करोगे. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप बाहर की क्लीनिंग कर रहे हो, इट्स ऑल्सो अबाउट इनर क्लीनिंग. तभी वो डिटॉक्स भी हो रहा है विद करेक्ट ईटिंग. एंड कहीं ना कहीं आपका एक कहीं ना कहीं डिज़ायर्स का भी डिटॉक्स हो रहा है कि लेटिंग गो ऑफ व्हाट यू डू नॉट वांट. ठीक है, कि कई बार ना हम लोगों को देख के अपने डिज़ायर्स पाल लेते हैं, बट एक्चुअली हमें वो चाहिए नहीं होती हैं. ठीक है, हमें चाहिए सादी रोटी, बट किसी और को पिज़्ज़ा खाते हुए देख हमें लगा कि यार ये भी खाना है. ठीक है, अपना डिज़ायर है नहीं वो एक्चुअली. तो बेसिकली यू आर गेटिंग सॉर्टेड बिटवीन कि अच्छा दिस इज़ माई डिज़ायर एंड दिस इज़ लाइक बाहर का अनवांटेड. ठीक है, तो उसको निकालो. ओके, सो काफ़ी सॉर्टिंग हो रही है. मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोग जैसे मार्च शुरू होगा ना, यू विल वांट टू बी इन योर ओन स्पेस, यू विल वांट टू बी सेक्लूडेड, यू वांट टू बी इन सॉलिट्यूड. किसी से ज़्यादा मिलने का मन नहीं है, अपना अकेले में बैठे हुए हैं. ठीक है, थोड़ा डीप स्टडी कर रहे हैं या इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, कई लोग हो सकता है पहाड़ों में घूमने चले जाएं या कहीं दूर घूमने चले जाओ आप. ठीक है, टू गेट सम स्पेस फ्रॉम द शोर शराबा.
ऐसा आपको लग सकता है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, और इसका असर क्या आएगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाएंगी। 8 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट कि आप जो आपके लिए हेल्दी है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, और जो आपको लिए अनहेल्दी है, अनवांटेड है, उसको आप लेट गो कर रहे हो। ठीक है, यू आर लेटिंग गो, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम what is not good for you. And not just about walking away, my dear pilot one, but it's also about walking towards what fulfills you. कि आपको समझ आ जाएगी कि मुझे एक्चुअली क्या फुलफिल करता है। अब वो चाहे आपके रिलेशनशिप्स में है, चाहे आपके करियर वाइज है, चाहे आपकी पर्सनल वेलबींग में है, ठीक है, हर तरीके से आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट एक्चुअली फुलफिल्स मी। ओके, एंड मतलब रिलेशनशिप में भी ना, मुझे लग रहा है जैसे कई लोगों की तो अप्रोच चेंज हो जाएगी उनके पार्टनर की तरफ, कि आपको समझ आ जाएगी कि यार यू नो व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज नॉट। इट्स ऑल अबाउट बीइंग हेल्दी, क्योंकि आपका लास्ट कार्ड ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है ना, तो अल्टीमेट गोल ऑफ मार्च इज पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, देन वी ऑल्सो हैव द नाइट ऑफ कप्स। अब फिर देखो ना, ये इतनी थोड़ी सी डार्क एनर्जी है, ठीक है, ग्लूमी एनर्जी है स्टार्टिंग में, और सेकंड हाफ में कैसे एकदम वाइब्रेंट, कलरफुल, एंजॉयफुल। क्योंकि जब आपने सफाई कर दी, फिर आप तसल्ली से बैठ के अपने आप को एंजॉय करोगे। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स आया है तो यू नो यू विल बी हैप्पी, यू विल बी यू नो लविंग योर लाइफ, यू विल बी एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ वेरी क्लियरली। क्योंकि क्या है कि आपकी जो कंठ है, कंठ आपका जो थ्रोट चक्र है ना, उसकी शुद्धि हो जाएगी, फिर आपकी ज़बान से शहद निकलेगा, एकदम मिठास वाली ज़बान निकलेगी आपकी, क्योंकि आपके अंदर से सारी कड़वाहट निकल जाएगी ना। जब हम कड़वा बोलते हैं, हमारे अंदर कुछ बात होती है तभी हम कड़वा बोलते हैं, है ना। जब हम स्नैप करते हैं, हम इरिटेटेड होते हैं। लेकिन जब आप अंदर से साफ हो गए, खाली हो गए, शांत हो गए, ठीक है, तो आपकी ज़बान भी प्यारी सी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, मिठी हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट ऑफ कप्स है शोइंग मीठी ज़बान। और कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई मीठी ज़बान से आपको अप्रोच करे, कि जब आप लोगों से मीठी बातें करेंगे तो लोग भी आपसे मीठी बातें करेंगे। ठीक है, बहुत चांसेस है किसी के साथ आपकी कोई बातचीत हो रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन काफ़ी है यहाँ पर, तो किसी से कोई मीठी मीठी बातें हो सकती हैं, यहाँ लव लेटर भी आ रहा है, या फिर इन जनरली लाइक यू नो फाइंडिंग सॉल्यूशंस थ्रू लव, मतलब प्यार मोहब्बत से सॉल्यूशन निकाले। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपको, कोई गुड न्यूज़, इसमें कोई ऑफर ऑफ लव हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन का इन्विटेशन आ सकता है आपको, नो समथिंग दैट यू रियली इंजॉय, कोई किसी की अच्छी खबर आपको मिल सकती है, किसी के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने लग सकते हैं। जैसे आप अपनी हेल्थ पे इतना काम करोगे तो आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देने लग जाएंगे, आपके लोग तारीफें करने लग जाएंगे, आप लोगों को पसंद आने लग जाओगे। ठीक है, एंड आपको आप खुद भी पसंद आने लग जाओगे। ठीक है, एंड यू नो ये स्टार्टिंग में ना, मैं आपको यही बोलूंगी कि मार्च की स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्राई करो कि क्योंकि थ्रोट चक्र की क्लेंजिंग हो रही है ना, तो अपने गले को ना थोड़ा आराम दो। एक तो खाना ढंग का खाओ, स्पाइसी अवॉइड, क्योंकि स्पाइसी जब हम खाते हैं ना तो क्या होता है, गले में लगता है ना, गले में ही लगता है ना, हम बोलते गले में लग रहा है, तो वो चीज अवॉइड करनी, गले को आराम देना। और जब हम ज्यादा पक पक करते हैं तो भी गला दूध जाता है ना, तब बोल दिया, मुंह थक जाता है, तो कम बोलना है। ठीक है, थोड़ा कम बोलना है, थोड़ा जरूरत पड़े तो ही बोलो, नहीं चुप रहो। ठीक है, तभी आपका सोशलाइजिंग भी थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यू विल प्रेफर जस्ट बीइंग क्वाइट एंड यू नो बीइंग इन योर ओन स्पेस। देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स। सो ये 8 ऑफ कप्स से 9 ऑफ कप्स का जो ट्रांजिशन है ये बहुत बढ़िया आ रहा है ना। 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। ओह माय गॉड पाइलवान, आपके साथ पता है क्या हो रहा है, आपके थ्रोट की सफाई क्यों हो रही है, क्योंकि देखो थ्रोट चक्र में ना हमारा माउथ भी आ जाता है, ये पूरा इज आवर थ्रोट चक्र। वो कहते हैं ना जबान पे सरस्वती बैठना, एक्चुअली आपकी जबान पे सरस्वती बैठ रही है। और जब सफाई हो जाएगी, देखो जो गॉड्स एंड गॉडेसेस है ना, वो साफ जगह पे ही आते हैं, गंदी जगह पे नहीं आते हैं। तो जब आप अच्छा बोलोगे, मीठी मीठी बातें करोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छा खाना मतलब मीठा नहीं खाना, मीठा इज नॉट अच्छा, डेंजरस, गुड़ खा लो। ठीक है,
मीठा बोलोगे, अच्छा खाओगे तो सरस्वती जी बैठ जाएंगे आपकी जुबान पे, और फिर जो भी आप बोलो, मैं कह रही हूँ जो आप बोलो वो सच, आपने मुंह से बात निकाली वो सच होगी। ये होगा आपके साथ। अब वो चाहे आप अपने लिए मांग रहे हो, चाहे किसी और के लिए मांग रहे हो, या कुछ भी बोल रहे हो, मतलब आपने कैजुअली बोल दिया कि यार, मतलब आपने मतलब कुछ भी बोल दिया यार, बस दिल से, मतलब आपके दिल से हो के जो आपकी जबान से निकलाना, मतलब वो सच हो जाएगा। एंड यू विल बी सो ग्रेटफुल। आई एम टेलिंग यू, लाइक इट्स विश फुलफिलमेंट टाइम, इट्स अ होल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में आप काफी दूर तक आ चुके हो ऑलरेडी, मतलब यू आर एट द 8th स्टेप ऑलरेडी। वन, लाइक यू हैव बीन डूइंग दिस सेल्फ वर्क, जो कि अब एकदम ऐसे अपनी क्लाइमैक्स स्टेज पे आ गया है कि बस अब हो गई सफाई। अब आप उसके फल उठाओ, आप जो बोलो वो सच। विशफुल मैम, तो बी विशफुल, ठीक है। कंप्लेन तो बिल्कुल मत करना, कंप्लेन करोगे तो वो भी सच हो जाएगी ना, क्योंकि सरस्वती तो तोलने बैठ नहीं रही कि हाँ ये इसको चाहिए ये नहीं चाहिए, वो तो जो बोल रहे हो वो सच करती जा रही है, सच करती जा रही है। तो इट्स बेटर अच्छा ही बोलो, अच्छा बोलोगे तो अच्छा आपको होता रहेगा, ठीक है। खराब मैं कह रही हूँ ख्याल तो पहले आएगा नहीं, अगर आप इतना अच्छा खा रहे हो तो। अगर आए तो मुंह से मत निकालना, क्योंकि जुबान पे तो सरस्वती जी बैठी हुई है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, जितना सरस्वती ग्रैटिट्यूड से बहुत खुश हुई, कुछ नहीं मांगा जा रहा, शुक्र मना लो, ओ वाओ थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और जो नहीं मांगा वो भी मिल जाएगा ऐसे तो, ठीक है। लाइक लिटिल, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग पाइल वन, आई एम, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर यू, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी। आई आल्सो फील आप में से काफी लोग काफी अच्छा गाना भी गाते हो, ओके। लाइक यू शुड सिंग मोर, यू शुड सिंग मोर ऑफन। नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर पाइल वन और March. What's coming in March? You know, especially if you're looking for a mentor, या आपके बड़े लोग, आपके कुछ घर में कोई बुजुर्ग इंसान अगर आप समझाते हैं तो उनके सुनो जरूर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, ठीक है। Then we have sunrise, new creative ideas, new ventures, a fresh start. कई लोगों के लिए आप कुछ न्यू क्रिएटिव वेंचर शुरू कर रहे हैं, दिस कुड बी योर सोल कॉलिंग, लिटरली, जो आपको इस डिटॉक्स पीरियड में रियलाइजेशन होंगे, एंड यू बड़े प्यार से आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और बड़े प्यार से आप उसमें कुछ अचीवमेंट्स मिलेंगे आपको। आप में से काफी लोगों को कुछ अचीवमेंट, अवार्ड, रिकॉग्निशन मिल सकता है इन मार्च, बिकॉज एंड उसी की शायद गुड न्यूज कुछ आ रही है। लाइक यू नो, बाय द एंड ऑफ मार्च यू विल बी लाइक ऑल आईज ऑन यू, लाइक पीपल विल जस्ट बी लुकिंग एट यू, अपलोडिंग यू, अप्रिशिएटिंग यू, कॉम्प्लीमेंटिंग यू, लाइक यू विल बी लाइक यार मेरे अलावा कोई है नहीं क्या कमरे में भी। लेकिन आपकी ये जो आपने सेल्फ वर्क किया है, इसकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि यू विल बी लाइक, मतलब चलता फिरता एक चलती फिरती सनराइज, चलती फिरती सनशाइन, जैसे ना सनशाइन जहाँ जहाँ जाती है नजरें वहां जाती हैं, वैसा है। Cover me in sunshine, वो लगा था सुना, बढ़िया है। We have clouds, temporary problems. So temporary problems है, मतलब अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो you should know that they are temporary, ठीक है। मुझे जो लग रहा है ना कहीं कि आप में से कुछ लोगों को ना, पता नहीं, आई एम सो, मुझे लग रहा है कि ना इमोशनल हैवीनेस है कुछ लोगों में, और उस इमोशनल हैवीनेस को निकालने के लिए ये ना डिटॉक्स रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो कप्स हैं, तो कुछ एक्चुअली आपके थ्रोट चक्रा के थ्रू आपकी इमोशनल क्लेंजिंग हो रही है। तो आई फील दैट कुछ हैं, बातें हो सकती है आपके अंदर इमोशनली जो आपने किसी को कहे नहीं है, जो आपके अंदर पड़ी हुई है, दबी हुई है। कुछ इमोशनल, या तो आप वैसे इमोशनली काफी सेंसिटिव हो कि कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा अपनी फिजिकल हेल्थ का तरफ आते हैं, नो, फिजिकल हेल्थ इज जस्ट अ वे ऑफ यू शोइंग योरसेल्फ लव एंड केयर। तो आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर की तरफ आ जाते हैं ना, तो हीलिंग हो जाती है, हीलिंग हो जाती है, तो यू ग्रो आउट, ठीक है। देन वी हैव काइट एंड वेकेशन। सो वेकेशन तो आ रहा है आपका, क्योंकि कुछ थोड़ा सा सॉलिट्यूड आपको चाहिए भी, थोड़ा सा मी टाइम, फन टाइम चाहिए, तो वेकेशन है। एंड वेकेशन का मतलब ये भी है कि अगर आप ट्रिप पे नहीं भी जा सकते तो टेक एन ऑफ, यू नो, टेक सम ब्रेक फ्रॉम वर्क, गिव योरसेल्फ सम इंटरवल्स ऑफ ब्रेक सो दैट यू कैन रिलैक्स, रिजुविनेट, एंड यू नो बैटरी चार्ज हो जाए आपकी। या now let's see what is the blessing for you, pile 1, blessing in, oh ये वाला तो डेक था ही नहीं, sorry, pile 1, blessing in March. What is wrong with me? Blessing in March. What is the blessing for pile 1 in March? So we have the 4 of Pentacles and South Node.
So 4 of Pentacles is the blessing with South Node. Don't let your past hold you back. So I feel that blessing wise मुझे ऐसा लगता है कि the blessing is that एक तो कुछ पैटर्न हील हो रहा है आपका, ठीक है। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि कोई आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग मिल रही हो सकती है इन मार्च, या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कुछ गिफ्ट मिल रहा हो सकता है। I also see that there is also like some क्या कहते हैं ये पैटर्न हीलिंग, और ये पैटर्न आपके एंसेस्टर से कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीलिंग वर्क गोइंग ऑन। आई नो दिस इज नॉट अ वेरी मतलब ब्लेसिंग है, ऐसे कोई मटीरियल नहीं, मटीरियल ब्लेसिंग भी है, और ये मटीरियल जो है ये मटीरियल वाइज आई फील दैट इट हैज अ लॉट ऑफ कनेक्शन टू finances, financial security, like you're getting secure financially, क्योंकि कोई पैटर्न आपका हील हो रहा है through doing this self work, like a major pattern is being healed and leading to security and stability। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के कोई स्टेबल जॉब लग जाए, कई लोगों का कोई घर बन जाए, कई लोगों का कोई एसेट मिल जाए, या कोई गिफ्ट मिल जाए, यू नो, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है किसी के लिए, बट डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी कमिंग इन आपके घर में, ओके। एंड यू नो एज अ रिजल्ट यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर सिक्योर एंड स्टेबल एंड प्रोटेक्टेड फील, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज। So challenge is full moon in Gemini, and challenge in March for pile 1, 6 of Cups। Yeah, so देखो Gemini फिर आ गया, that this is all about communication, the answers you need are coming। Somewhere I feel that pile 1 आप लोग बात नहीं करते हो क्या, मतलब especially with your siblings or your relatives or your loved ones or your kids। I feel that you should, you know, your challenge is communication, and not just communication like communication, पहले तो सुनो, it's not just about speaking, it's also about listening, like two-way communication। I feel that कि you should talk things out। I feel that you know you मतलब आप ऊपर की बातें कर लेते हो, but actually what you feel is what you don't really share with people। you know, किसी old friend से कोई बात है, या कोई sibling से, या कोई relative से कोई बात है, you know, बोल लो या फिर लिख के कहीं उसको खत्म करो, like just let it out, get it out of your heart। मतलब emotional heaviness हो जाएगी ऐसे तो आपको। could be even कई लोगों के लिए तो हो सकता है आप you know you want to probably communicate with your dog, communicate, शेयर, मन हल्का करो। योर चैलेंजेस की आप शेयर नहीं करते हो, मन हल्का करो अपना, बी काइंड टू योर सेल्फ, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन करियर एंड फाइनेंसेस इन मार्च, पाइल 1, करियर एंड फाइनेंसेस इन मार्च, पाइल 1, ओके। And we have Wisdom of Oracle. Oh, interesting. So we have the Chariot, the Temperance, Message in a Bottle, and Happy. Okay. So I see that कि Chariot is like completely on the go energy, so you're all set to move ahead। एक जो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों ना काम के लिए ट्रैवल रह सकता है इन मार्च, या तो आपका ट्रैवल है, या फिर आप लोग कुछ एग्जाम क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, लाइक दैट्स अ वेरी फॉरवर्ड प्रोग्रेस, लाइक यू मूविंग अहेड, ठीक है। तो कई लोगों के लिए वो भी ट्रैवलिंग, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ऐसी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो या ऐसी कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पे ना कल्चरल गैप बहुत है। एंड वर्क वाइज ऑल्सो ना यू कुड बी डीलिंग विद पीपल ऑफ यू नो रियली ऑपोजिट कल्चर, ऑपोजिट बैकग्राउंड, ऑपोजिट पर्सनैलिटी, बट टेम्परेंस इज टेलिंग यू कि यू नो पेशेंस रखो, because you will really, you know, when you are patient you will be able to understand them and वो आपको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। चैरियट ऑल्सो टेल्स मी दैट यू नो करियर में एक टर्न आ रहा है,
ठीक है, टर्न आ रहा है और टर्न ऐसा आ रहा है दैट विल रियली लेवल यू अप। कहीं ना कहीं यू हैव टू कंसिडर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज अपने करियर में, ठीक है, कुछ ऑप्शंस, कुछ लाइक बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, लाइक बहुत एक्सट्रीम अप्रोच मत लेकर चलो, रिजिडिटी विल नॉट हेल्प, बल्कि जितना फ्लेक्सिबल रहते हो और थोड़ा जुगाड़ू रहते हो, can really mix and match things well and create something new, something even of your own, something very original, something very exciting, ठीक है। So be open to possibilities. When you're open to possibilities and you listen to people and you know आप थोड़ा assertive mode में रहते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी अपॉर्चुनिटीज से कुछ बहुत बेहतरीन निकाल सकते हो अपने करियर के लिए। ओके, मैसेज इन द बॉटल आ रहा है, तो देयर कुड बी लाइक सम रियली गुड न्यूज़ कमिंग इन फॉर यू। इट कुड बी फॉर अ लॉट ऑफ यू अ प्रमोशन, एन अवार्ड, recognition, or incentive, or a very exciting project, but something that will really make you happy, like very happy. So you know, मतलब flying color से जैसे आप आगे बढ़ रहे हो and really feeling at the top of the world, and you know आपकी, but आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा with things, ओके। एंड टेम्परेंस इज ऑल्सो टेलिंग यू कि अपनी वर्क एंड होम लाइफ में अच्छा बैलेंस रखो। मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग टाइम आउट फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर फैमिली एंड डियर वंस, ओके। एक अच्छा बैलेंस रखेंगे तो उतना ही आप ग्रो करेंगे। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंजेलिक प्रेजेंस, और कहीं ना कहीं आपके काम में आपकी वो एंजल प्रेजेंस ना फ्लो करती है। सो ट्रस्ट दैट कि अगर कई चीज़ों में ना, मतलब आपके प्लान्स में भी, अगर आप कुछ प्लान लेकर चल रहे हो मार्च के लिए, तो बी फ्लेक्सिबल विद योर प्लान, क्योंकि कुछ डिटोर्स आ सकते हैं रास्ते में विच आर ओनली गुड फॉर यू, विच विल ओनली यू नो गिव यू अ बेटर आउटकम दैन यू इवन थॉट। क्योंकि आपको तो इतना नहीं पता ना कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा प्रैक्टिकली, बट यूनिवर्स नोज। तो बी फ्लेक्सिबल, बट बड़े प्यार से आपका ये जो रास्ता है ये निकलेगा। यस, नाउ let's see what is coming for you in love. Pile 1, love and personal relationship in March. Pile 1, love and personal relationship in March. Okay. Then we have for your love life we have 7 heavenly virtues, Queen of Cups, 5 of Swords, and sensuality. So I feel that कि you are a very kind soul, pile 1, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जहाँ यूनिवर्स ने आपको इतनी काइंडनेस और इतनी गुडनेस दी है, वही यूनिवर्स ने आपको सेंशुअलिटी दी है। नाउ सेंशुअलिटी इज बोथ सेक्सुअल एनर्जी एंड ऑल्सो इट्स योर सेंसिटिविटी। सो यू काइंड ऑफ आर वेरी अट्रैक्टिव, सो अ लॉट ऑफ पीपल कुड बी शोइंग इंटरेस्ट इन यू डेफिनेटली, क्योंकि आपकी इतनी सेक्सुअल, सेंशुअल, ब्यूटिफुल एनर्जी, अट्रैक्टिव क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी हो रखी है। बट देन वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो यू हैव टू बी थोड़ा केयरफुल विद लव, कि ना ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो आपका दोस्त बनना चाहता है या हर कोई जो मीठी बातें कर रहा है वो मिठाई है। वो आपकी सेंसिटिविटी है जो आपको गाइड करेगी इन अंडरस्टैंडिंग कि हु यू हैव टू ट्रस्ट एंड हु यू डोंट। आपको अपनी ज़बान नहीं खराब करनी, लेकिन आपको ये तो समझ आ जाता है कि ये अगर कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो ये ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट, क्योंकि देयर कुड बी सम डिसऑनेस्ट पीपल जो आपके आसपास हो, ठीक है, जो इनके साथ आपका कुछ, जो आपको अप्रोच करें या फालतू में आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें, ठीक है। आई फील लाइक या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है ना, सो अननेसेसरी ऐसे लोगों से आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। जस्ट बी इन योर ओन एनर्जी एंड यू नो दिस इज़ फॉर सिंगल्स। और अगर आप ऑलरेडी, ये सिंगल्स के लिए मैसेज था, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में भी मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा ना आपका ये जो मार्च का टाइम है, दिस इज़ मोर अबाउट आई, मी, माई सेल्फ, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल ग्रोथ।
सो आई फील दैट कि हो सकता है आपके पार्टनर से आप थोड़ा इरिटेटेड फील करें, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा, क्योंकि ओवर कम्युनिकेशन में आपको चलेगा नहीं। अगर तो अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा शांति में चलते हैं कि एक बैलेंस तरीके से कि अपना पर्सनल स्पेस भी ले रहे हैं, उनको भी टाइम दे रहे हैं, बैलेंस में तो सही रहेगा। बहुत ज़्यादा अवॉइड ओवर कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। डू नॉट टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप टू बाहर के लोग, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि पार्टनर के साथ तो ठीक है, लेकिन बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस ना इरिटेटिंग हो जाएगी क्योंकि क्या है ना कि आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्योर है। आपकी लाइफ में चल रहा है सब बढ़िया बढ़िया, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री बढ़िया है, इमोशनल केमिस्ट्री बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। एंड डू नॉट कंपेयर योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल, ठीक है। यू हैव क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी विच शोज अ वेरी गुड इमोशनली बैलेंस एनर्जी। तो लव लाइफ में कह लो, अगर आप सिंगल हो तो आप अपने आप में ही वो इमोशनल बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। हालांकि देयर कुड बी ऑप्शंस, बट अभी आई फील दैट यू शुड जस्ट बी पेशेंट। और ये देखो ना कैसे सरेंडर करके, एकदम हैंड्स अप करके, तो थोड़ा सरेंडर मोड में रहो। डू नॉट टेक एनी एक्टिव एक्शन इन लव, ठीक है, क्योंकि कुछ अजीब से ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में भी उसको ज्यादा आगे ले जाने की मत अभी कोशिश करो। जैसा है चीजें वैसे ही चलने दो। इंजॉय दिस द मोमेंट, द लिटिल मोमेंट्स। और ज्यादा फूं फां करने की या किसी से कंपेयर करने की या किसी से ज्यादा बात करने की अपने रिलेशनशिप के बारे में, उसकी आपको जरूरत नहीं है, ओके। और अगर आप किसी के साथ बातों में लाइक सिचुएशनशिप में हो तो मुझे लगता है कि यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन योर पर्सनल वेलबींग, क्योंकि उसी से आपको अपने कई जवाब मिल जाएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि ना आपको अपने रिलेशनशिप में ना पाइल 1 बात ठीक से करनी नहीं आती, मतलब कि जो असल बात है वो आप करते नहीं हो, इधर उधर की बातें कर लेते हो, फिर हो सकता है आपका झगड़ा हो जाता है या कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ये जो हीलिंग प्रोसेस है आपका जो हो रहा है अभी मार्च में, ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है ताकि आप एक्चुअली अपने मन का जेन्युइन जो इमोशन है वो एक्सप्रेस कर सको, ठीक है। बट 7 हेवनली वर्चूज कार्ड का मतलब ये है कि आपने अपनी जबान खराब नहीं करनी। यू हैव टू बी काइंड विद योर वर्ड्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। अगर आपको लग रहा है कि रिस्पेक्ट के लायक नहीं है या रिस्पेक्ट की वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है, टेक स्पेस। अब क्योंकि आपके जबान पर सरस्वती जी बैठी हुई है, ठीक है, तो आपने सरस्वती जी से पंगे नहीं लेने किसी और से पंगे लेने के चक्कर में, ओके। So now let's see final messages for you pile 1. So final messages for pile 1 for the month of March. We have Elmoria and pile 1 messages for March. We have answer the call. What's with the answer? There are some answers coming to you. मेरे को लग रहा है आके तो वहाँ बड़े questions चल रहे हैं जिनके आपको जवाब मिलने वाले हैं। Almoria says the universe is with you. Wear a cloak of protection and love. So you are definitely protected. और ये देखो ना, ये भी blue color में है ना, blue. And again this throat chakra, blue energy. So universe is with you and universe is protecting you. Answer the call में है what is your soul calling. कहीं ना आपका soul जो है pile 1 वो आपसे कुछ करवाना चाहता है जो कि आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा है, बट मार्च में आपको सुनाई दे जाएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू। करियर में ना आपको किसी का कुछ कॉल आने वाला है, कोई मैसेज आने वाला है जिससे आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा यहाँ मुझे जाना है। एंड देन गो देयर, लाइक टेक चार्ज टुवर्ड्स योर कॉलिंग। कोई तो कॉलिंग है, एंड ये कॉलिंग जरूरी नहीं कोई करियर में कोई जॉब की या कुछ कमाने के लिए पैसे हो सकते हैं। इट कुड बी लाइक अ सिंपल कॉलिंग। कई लोगों को कॉलिंग आ रही हो सकती है कि मैं पेंटिंग करना शुरू कर दूं, कई लोगों को कॉलिंग आ रही हो सकती है कि मैं गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दूं, कई लोगों को कॉलिंग आ रही हो सकती है कि मैं इस एग्जाम में बैठ जाऊं, कई लोगों को कॉलिंग आ रही हो सकती है कि मैं इस इंसान को छोड़ दूं, कई लोगों को कॉलिंग आ रही हो सकती है कि मैं इस इंसान से शादी कर लूं। मतलब हालांकि ये शादी और छोड़ने वाला तो अभी ना थोड़ा सा आ रहा है। लव लाइफ में थोड़ा सा आई वुड से कि बी वेरी काम विद योर एक्शंस, लाइक
अवॉइड एनी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, या चल रहा है चलते रहो, जस्ट स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ, ठीक है. बट या सम रियली स्ट्रॉन्ग कॉलिंग इज coming through. Okay, yeah, that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2, let's see what's coming for you in March 2025. So we need 2 more cards for my dear pile 2s. Pile 2. Oh, पाइल 2 को तो घूमना फिरना हो रहा है कहीं. भाई कहाँ जा रहे हो? पाइल 2. ओके, too many cards. Okay, pile 2. So you are traveling abroad. कई लोगों के लिए you might even be shifting, relocating abroad जा रहे हो abroad in March. So very exciting. एक तो 6 आ गया, तो harmony, star is harmony, world is harmony, so everything is just in harmony. I feel that challenges का period खत्म. Now it's all about harmony, whether it is mental, emotional, financial, physical. Beautiful. Pile 2. आपको सच बताऊं, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है. आपके कर्मास हैव बीन रियली गुड. अब उसका फल आपको मिल रहा है. यू हैव बीन थ्रू अ टफ फेज, यू हैव बीन थ्रू टेस्टिंग टाइम्स, बट नाउ यू आर बीइंग रिवॉर्डेड. सैटर्न इज वेरी हैप्पी विद यू. दोनों कार्ड सैटर्न के आ गए हैं. सैटर्न आपके लिए बहुत कुछ है. कई लोगों की होता है 7.5 चल रही हो, लेकिन आपको 7.5 फल रही है अब आपके लिए, या फिर 7.5 भी खत्म हुई है. बट जो भी है, सैटर्न इज वेरी हैप्पी. आपको मिल रहे हैं रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, आपको मिल रही है ब्लेसिंग्स. सो कहाँ से शुरू करूँ? वेल, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड ही पहले सबसे पहले पॉप आउट हुआ था, ये ऐसे बड़ा था. हाँ, सो वर्ल्ड इज लाइक कंप्लीशन. सो अ वेरी tough cycle has come to an end, and now it's time for new beginnings, forward progression. Achievement आ रही है कोई. You could be achieving something big in March. कई लोगों के लिए you would be traveling abroad. कई लोगों के लिए you could be relocating abroad, moving abroad, या फिर आपका कुछ इंटरनेशनल कोई काम हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, कोई कनेक्शन आपको बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है, और आपकी दुनिया बड़ी हो रही है, ठीक है ना. यू आर ऑल्सो वेरी मच प्रोटेक्टेड. यू विल फील वेरी अकम्पलिश्ड इन मार्च. आपको एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी, चाहे वो आप फाइनेंशियली फील कर रहे हो, इमोशनली फील कर रहे हो, आपको फेम रिकग्निशन वाइज फील कर रहे हो, बट यू विल फील वेरी कंप्लीट एंड अकम्पलिश्ड विद इन योर सेल्फ, वेरी ग्राउंडेड, वेरी हम्बल्ड. एक ना बंदा हम्बल्ड हो जाता है, इतना उसको मिल जाता है, तो ठीक है. तो जब हमारा बहुत कुछ मिल जाता है तो हमारा क्या होता है, हम ज़मीन पे बैठ जाते हैं, है ना. दैट इज़ अस हम्बलिंग डाउन. ब्यूटिफुल. देन वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक तो डेफिनेटली इट इज़ अगेन शोइंग ट्रैवल, वेकेशन, मूविंग अब्रॉड, ट्रैवलिंग ओवरसीज. 6 of Swords also talks about finding solution to your problems. Your health is getting better definitely, especially your mental health. अगर आपको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो हो सकता है उसका रूट कॉज मेंटल हेल्थ ही हो, तो दैट इज़ गेटिंग बेटर. एंड आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ लोन, फाइनेंशियल, कुछ मेंटल प्रॉब्लम, कोई किसी के झगड़ा चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो सब चीज़ें आर कमिंग टू अ रेजोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स आर गेटिंग रिजॉल्व, ठीक है. पर्सनल रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मनी कमिंग इन. कई लोग हो सकता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली ट्रिप में ट्रैवल कर रहे हैं. हाँ, सोलो ट्रैवल नहीं है ये, आप कुछ अपने डियर वंस के साथ ट्रैवल कर रहे हो. अगर आप मूव भी कर रहे हो तो अपने डियर वंस के साथ मूव कर रहे हो. देन वी आर द 6 of Pentacles. 6 of Pentacles इज शोइंग अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग साइंड. कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है आपका. एंड फाइनेंशियल फ्लो इज़ वेरी गुड. अगर आपका कोई लोन है, यू कुड बी पेइंग ऑफ अ लोन, या आपको अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आपको हेल्प मिलेगी. हो सकता है आप कुछ लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करें भी. चैरिटी वर्क काफ़ी करेंगे आप मार्च में, और करना भी चाहिए बैलेंस में, लेकिन बट यू कुड बी डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी. ज़रूरी नहीं है कि वो आप फाइनेंशियली कर रहे हो, बट समथिंग वेरी मटीरियल टू पीपल, समथिंग जो इट्स ऑफ वैल्यू टू देम.
कई लोगों के लिए यू कुड बी अपना जॉब में आपको रेज मिल सकता है, एंड फाइनेंशियली भी, एंड पोजीशन भी अप हो जाए कि यू हैव मोर सबॉर्डिनेट वर्किंग अंडर यू, एंड यू आर ऑल्सो बीइंग टोल्ड टू टेक हेल्प ऑफ पीपल अराउंड यू. ठीक है, टेक हेल्प एंड बी ऑफ हेल्प, गिव एंड रिसीव आई वुड से. ठीक है, वैल्यू एक्सचेंज नज़र आ रहा है यहाँ पे. बट आई डेफिनेटली फील कि गॉड विल ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ वेल्थ, तो शेयर इट विद एवरीवन. एंड आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके लव्ड वंस को भी मिल रही हैं इन मार्च. मतलब उन ब्लेसिंग्स से सिर्फ आपका ही नहीं, आपके लव्ड वंस का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सबके बारे में इतना सोच रहे हो तो यूनिवर्स भी आपके सब लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं. Then we have the star. Now star is again this wish fulfillment card. This is the star where this is the card where एक तो मुझे बहुत recognition नज़र आ रहा है, recognition, fame, and being the celebrity, being the star. Stars मिल गए आपको, like तारे तोड़ लाए, it's like a fulfillment of desire. ऐसा desire जो आपको शायद unapproachable लगता था, अनअटेनेबल लगता था, वो डिज़ायर आपका मार्च में पूरा हो रहा है विद द स्टार एनर्जी. एंड यू बीन टोल्ड टू स्टे होपफुल. आई ऑल्सो फील दैट कुछ सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर आपकी है तो उसमें आपको काफ़ी रिकग्निशन मिलेगा और ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगा. आपका कुछ काम ऐसा हो सकता है, अ लॉट ऑफ यू कुड, अगर आपको कुछ अपना नया काम शुरू करना है तो बहुत अच्छा टाइम है, बट शुरू करना पार्टनरशिप में कुछ नया काम शुरू करने का आ सकता है, स्पेशली ऑनलाइन एंड इंटरनेशनल. ठीक है, एंड वो काम ऐसा होना चाहिए विच इज़ ऑफ वैल्यू टू द सोसाइटी. ठीक है, जिससे आप सोसाइटी में भी वैल्यू ऐड कर रहे हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो. ठीक है, एंड योर और आपका जो मतलब इंटेंशन जो है ना, इंटेंशन प्योर रखो, क्योंकि आपको अपने प्योर इंटेंशन से बहुत मिलेगा. स्टार इज़ डेफिनेटली शोइंग न्यू बिगिनिंग्स की, और कहीं ना कहीं ऐसी न्यू बिगिनिंग्स की पास्ट को भूल जाओ. ये नहीं कि हाँ तब तो मेरे को फेलियर मिला था, तब तो ये चीज़ चली नहीं थी. अब पुरानी बातें छोड़ो, नई शुरुआत है, नए सिरे से शुरू करो, नई सोच से शुरू करो, सब अच्छा होगा. पुराना बैगेज नहीं कैरी करना है अब आगे. ठीक है, एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव. थैंक यू यूनिवर्स. नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस. सो pile 2, what's coming in March, what is the energy? Victory. So we are the winners. Pile 2 is a winner and we have the angel of love. So angels love you. आप में से काफ़ी लोगों को कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिख रही हो सकती हैं, लाइक number synchronicities, because there's a very strong angel presence around you. You're so spiritually elevated. So victory है, victory with lots of love. लोगों का प्यार आपको मिलेगा, angels का प्यार आपको मिल रहा है, और इससे आपकी जीत है. हर हिसाब से आप जीतोगे ही जीतोगे. आपने अच्छा ही सोचना है, बिकॉज यू आर अ विनर. एक विनर्स एटीट्यूड लेकर चलो. विनर्स एटीट्यूड क्या होता है कि वो कभी नेगेटिव नहीं सोचते, कि जहाँ उन्होंने नेगेटिव सोच लिया वहाँ उन्होंने अपनी हार लिख दी. वो अपनी हार खुद तो ना लिखेंगे, वो नहीं लिखते, और वो हारते भी नहीं है, इसलिए तभी वो विनर्स हैं. ठीक है, सो एंड एंजल ऑफ लव इज ऑल्सो आस्किंग यू टू सी थिंग्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लव. कि हर इंसान में भगवान देखो, हर चीज़ में, हर कुदरत में, छोटी छोटी चीज़ों में, मोमेंट्स में गॉड प्रेजेंस, एंजल प्रेजेंस देखो. यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट. पाइल 2, आपके दिल में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है. भगवान बसता है आपके दिल में, उसको बसाए रखो. प्यार रखो अपने मन में, और बिल्कुल आप उसी चीज़ की, उसी ट्रेट की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अब. लिटरली you have been tested, but you have passed all your tests, and now you are at the top of your game, really at the top of your game. Pile 2. Now let's see additional messages. Pile 2, what's coming in March for my dear pile 2.
ये ठीक है, म्यूल, flowers, bread, star, again we have the star, and goldfish. So flowers is happiness, so a lot of happiness is coming up for you. And we have bread, period of prosperity and abundance, so period of prosperity and abundance in March. Then we have mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. कोई हो सकता है आपके आसपास जो कि बहुत ही ढीठ है और बदलने के कोई बिल्कुल मूड में नहीं है, ठीक है, तो उसको साइड में रखो आप. मतलब साइड में रखो का मतलब ये है कि अगर कोई जिद कर रहा है, you know, probably you guys know who I'm talking about. I feel that rooster, yeah, this person is also very arrogant and boastful. You should not cross. कि ये ऐसे ढीठ और arrogant इंसान से पंगे लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी क्यों ख़राब कर रहे हो, आप अपना मस्त होकर चलते रहो, आप बहुत ब्लेस्ड हो. स्टार इज शोइंग यू गारंटीड सक्सेस. जो भी काम शुरू करना है ना, मार्च में कर लो. ओहो, गारंटीड सक्सेस मिलेगी आपको, गारंटीड. ओके, वी ऑल्सो हैव गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ. आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, आप मटीरियली फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हो इन मार्च. पाइल 2 बहुत ही अमेजिंग. God bless. Now let's see what is the blessing for you, pile 2. Pile 2 blessing in March. Balance spirituality and practicality. So कहीं ना कहीं I feel that you have been working on your spiritual growth, जिस वजह से आपको बहुत blessing मिल रही है. एक तो Pisces energy is definitely about travel. So you are traveling. You're also like traveling abroad, you know, relocating abroad. And balance spirituality and practicality. कहीं ना कहीं आप लोग are very strong manifestors also. Pile 2. Like जो भी हो रहा है, like you have literally manifested it and your manifestations are coming true now. ठीक है, और अभी तो बस शुरुआत है माय डियर, लाइक लिटरली अभी तो बस शुरुआत है. अभी तो ये मैनिफेस्टेशन देखो कैसे कैसे यू नो आगे कैसे कैसे मटेरियलाइज होती हैं. सो डेफिनेटली योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू, सो दैट इज़ योर बिगेस्ट ब्लेसिंग. सो जितना और मैनिफेस्ट कर सकते हो करो. विजन बोर्ड बनाओ, विजन बोर्ड को देखो और ग्रैटिट्यूड बरसाओ उस पर, अफर्मेशंस बोलो, ठीक है. सो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करो, इट विल डेफिनेटली टर्न आउट to be true. Now let's see what is the challenge for you, pile 2. Challenge in March for pile 2. So we have full moon in Scorpio. It's time to release negativity. कोई भी negativity का scope नहीं है आपके पास pile 2. With so much of positive energy. Unnecessary insecurities को निकालो. वो ये insecurities आपकी पुरानी है, ठीक है, बिकॉज पहले कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं करोगी. लेकिन आपका टाइम बदल गया है पाइल 2. इट्स अ न्यू एज दैट यू आर एंटरिंग, इट्स अ न्यू टाइम. सो पुरानी एनर्जी को निकालो, पुरानी नेगेटिविटी को निकालो, ठीक है. फॉरगिव एंड रिलीज. आगे बढ़ो, आगे देखो, इट्स ऑल गुड, ठीक है. हाँ, नाउ एंड ऑल्सो आई फील दैट प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आसपास के बिच्छुओं से अपना को प्रोटेक्ट करो, ठीक है. थोड़े ढीठ टाइप के लोग हैं, उनसे ज़्यादा बात करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू इन लव. पाइल 2 लव लाइफ इन मार्च. वी नीड 2 cards. Pile 2 love life in March. And we have the Ace of Pentacles. Wow, lovely. Pile 2 love life in March. So we need 2 cards for pile 2. Okay. So we have Epiphany and Dragon. So for love life, Empress and Ace of Pentacles, Epiphany and Dragon. So Ace of Pentacles is definitely showing a new beginning in love.
सो समवन, कोई प्रपोजल आ रहा होता है काफ़ी लोगों के लिए, ऐसी मैरिज का प्रपोजल एंड मैरिज हैपनिंग और अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप हैपनिंग फॉर यू. सो दिस इज़ अ प्रपोजल जिसमें कि बहुत स्टेबल प्रपोजल है, बहुत प्रॉमिसिंग है एंड बहुत सिक्योर है. देयर इज डेफिनेटली लव विद द एम्प्रेस एनर्जी बिकॉज इट्स Venus, like it's all about love and romance, but it's very healthy romance, very healthy love, very organic and very abundant. मुझे ऐसा भी लगता है with the like this your person could be someone from abroad and someone new person and someone who travels a lot and someone जो कि मतलब एकदम आपकी wish fulfillment type of person है. They could be a Taurus, बहुत chances हैं they could be a Taurus. ठीक है, someone who's very beautiful, very attractive, very rich, abundant and very healthy, loving, caring, sensitive, romantic person and beautiful person. कई काफ़ी लोगों के लिए आई फील इट कुड बी लाइक अ लव कम अरेंज मैरिज सिनेरियो. ठीक है, क्योंकि स्पेशली हो सकता है आपकी मदर के थ्रू आपको प्रपोजल आए या फिर आपके कोई फीमेल फ्रेंड के थ्रू आपको कोई प्रपोजल आए. ठीक है, बट बिकॉज आई एंड इट्स नॉट ऑनलाइन बिकॉज आई फील अ वेरी ऑर्गेनिक एनर्जी टू इट. आई डोंट फील इट्स मोर ऑफ एन एयर एनर्जी, अर्थ एनर्जी. तो इट्स मोर लाइक फिजिकली मीटिंग समवन, फिजिकली गेटिंग टू नो समवन. तो एपिफनी है, सीक क्लैरिटी. तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत ग्रो कर रहा है. कई लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ इज ऑन द कार्ड्स. कई लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट जो कि चाइल्ड बर्थ नहीं सीख कर रहे हैं उनके लिए आई फील दैट कि रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है. देयर इज़ मोर रोमांस, देयर इज़ मोर सिक्योरिटी, वेरी हेल्दी पीरियड, वेरी हैप्पी पीरियड. यू एंड योर पार्टनर विल ग्रो टुगेदर. यू विल फील मोर पैम्पर्ड. आपके पार्टनर आपको बहुत पैम्पर करने वाले हैं इन मार्च, या फिर आप भी अपने पार्टनर को बहुत पैम्पर करेंगे. ठीक है, चाहे आप गिफ्ट से कर रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनके लिए शॉपिंग कर रहे हैं, उनको तारीफ कर रहे हैं, पैम्परिंग इन एवरी वे, एनी वे, बट रियली पैम्परिंग ईच अदर. सो वेरी ब्यूटिफुल पीरियड एंड वेरी हेल्दी पीरियड. ड्रैगन है, डिस्कवर योर करेज. सो बी करेजियस इन लव. आई फील दैट ट्रस्ट दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू. एंड जितना आप करेज दिखाते हैं उतना आपकी ग्रोथ रहेगी. ठीक है, क्योंकि कई बार हम डर के मारे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं, प्रिजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं. उससे अच्छा है बी बोल्ड एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ कम्प्लीटली. उससे काफ़ी क्लैरिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में. या फिर अगर आप सिंगल हो, आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं तो आपके प्रपोजल्स में. ठीक है, बट आई डू सी फॉर माई सिंगल्स दैट यू कुड बी सेटलिंग डाउन और गेटिंग इनटू अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप इन मार्च. कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लिटरली कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यू आर गेटिंग इनटू कंप्लीट सेल्फ लव एनर्जी, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, पैम्परिंग. वैसे ये तो आपको करना ही चाहिए, एनी वे करना चाहिए, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो. यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू शुड पैम्पर योर सेल्फ, ड्रेस योर बेस्ट. सेल्फ लव एनर्जी बहुत अमेजिंग है और उससे आपकी लव लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आएगी. ठीक है, काफ़ी क्लैरिटी आएगी. ठीक है, एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज बिटवीन टू ऑप्शन, यू शुड चूज व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ मोर स्टेबल. चूज फॉर द स्टेबल ऑप्शन. कमिटमेंट कौन दे रहा है, सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योर किसके साथ ज़्यादा फील करते हो, कंफर्टेबल किसके साथ ज़्यादा फील करते हो. चूज दैट पर्सन. ओके, पैम्पर कौन ज़्यादा कर रहा है, लाइक इन रियल टर्म्स. ओके, now let's see what are the messages for your career and finances in March. So the Queen of Pentacles and the Six of Cups. Pile to career and finances in March. So we have Loyal Heart and the Tribe. So with the Queen of Pentacles, I see a very secure, financially secure energy. आप में से काफ़ी लोग could be working from home in March. घर बैठ के काम कर रहे हो, आप अपने घर वालों को भी ध्यान दे रहे हो, या कुछ
अपने प्राइवेट स्पेस में बैठ के काम कर रहे हो, बट फाइनेंसेस आर डेफिनेटली मल्टीप्लाइंग एंड फीलिंग वेरी सिक्योर फाइनेंशियली। मुझे ऐसा भी लगता है कि सम पीपल आपके फैमिली में या आपके आसपास के लोग आर गोइंग टू प्रूव लॉयल टू यू। आपको बहुत हेल्प मिलेगी लोगों से इन योर करियर एंड यू शुड टेक, ये तो मैसेज पहले भी आया था, यू शुड बी ओपन टू टेकिंग एंड गिविंग एंड रिसीविंग हेल्प। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि ना आप कुछ लाइक आई सेड, वो पहले भी आया था मैसेज, सेम मैसेज रिपीट हो रहा है, चैरिटी वर्क वाला, ठीक है। फैमिली में खासकर किसी की हेल्प करने का आपका रह सकता है, या फैमिली, या तो कुछ लोग फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं या फैमिली बिजनेस में हैं तो वो एक्सपैंड हो रहा है। कई लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपके बच्चे आपके बिजनेस में आ रहे हैं, ठीक है, या अगर आप बच्चे हो तो अपने माँ बाप के बिजनेस में जा रहे हो, या फैमिली लाइन जो है ना वो, या आप कुछ ऐसा काम शुरू कर रहे हो जो कि आगे आपकी फैमिली लाइन में चलेगा, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, मतलब उस चीज़ को आप लेगेसी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम योर लव्ड वंस, फ्रॉम योर चिल्ड्रन, फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर पेरेंट्स, बिकॉज एवरीवन विल जस्ट हेल्प यू, लाइक, एंड इवन मतलब ऐसा भी नहीं, इट्स लाइक आपके एंसेस्टर से आ रहा है, कोई एंसेस्ट्रल गिफ्ट है जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, और कोई एंसेस्ट्रल गिफ्ट है या कोई एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग है जो कि आप जो आपको मिल रही है। हाँ, कई लोगों के लिए कुछ इनहेरिटेंस भी हो सकती है, कुछ इनहेरिटेंस मिल रही है आपको, इट कुड बी अ गिफ्ट, इट कुड बी अ लाइक टैलेंट वाला गिफ्ट, इट कुड बी अ प्रॉपर्टी गिफ्ट, फाइनेंशियल गिफ्ट, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट योर फैमिली, योर ट्राइब इज हेल्पिंग यू। ये ट्राइब में इट्स नॉट जस्ट ब्लड फैमिली, बट इट कुड बी इवन योर सोल फैमिली, लाइक योर फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त या सोलमेट, पार्टनर, ये लोग भी हो सकते हैं। बट डेफिनेटली रिसीविंग अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम पीपल, सो नेटवर्किंग विल रियली हेल्प यू। अपना नेटवर्किंग ऑन रखो, ठीक है। बट यू हैव रियली लॉयल पीपल अराउंड यू जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके करियर में और फाइनेंशियली, एंड यू शुड ऑल्सो बी लॉयल टू देम। बट या फाइनेंशियली आई फील दैट आप काफ़ी सिक्योर रहोगे इन मार्च, और काफ़ी ग्रो भी करोगे, और बिल्कुल सुकून में रहोगे, सुकून में हो, और नेचुरली ग्रो करेगा। मतलब ऐसे ना, मतलब थोड़ी पैसिव सी एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हसल, नो, हसल तो आपने कर लिया, अब तो आप बस यू जस्ट रिसीविंग, यूर इन अ वेरी गुड रिसीविंग एनर्जी, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट कमिंग टू यू, एंड probably because this is because of your like spiritual growth, कि you're in a very strong receiving energy. So yeah, now let's see final messages for you, pile 2. So final messages for pile 2 for March. So we have Odin. This is angel guidance for March. We have Council of Light. So we have Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. So आपके थर्ड आई बहुत क्लियरली ओपन है, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है, तभी आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। विजन बोर्ड ज़रूर बनाएं पाइल 2, आपके लिए विजन बोर्ड विल वर्क आउट रियली वेल, क्योंकि एक तो आपको काफ़ी क्लैरिटी रहेगी व्हाट यू वांट, आपके लिए रास्ते भी खुल जाएंगे, लाइक पूरा प्लान आपको क्लियर हो जाएगा। एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन एट एवरी पॉइंट. Your third eye is like wide open, okay, and you are going to see the truth, your truth, people's truth, everyone's truth. So you're very much guided and protected. Then we have Council of Light, divine orchestration, helpers in the subtle realms. आपके भाई इतने हेल्पर है ना, एक तो मतलब आप सोचोगे कि यार ये तो सही चल रहा है, एक मुझे ना, जैसे सपोज आपने वीडियो शूट करनी है, लेकिन आपको ना सर आपको पॉडकास्ट बनाना है, अब आपको ना जगह नहीं मिल रही, आप सोचा यार बंदा सेलिब्रिटी भी रेडी है, लाइटिंग वगैरह टीम पूरी रेडी है, जगह मिल जाती ना यार, जगह मिल जाती। ऐसे ही आप किसी दोस्त से मिलने गए, उसने बता दिया कि भाई मैंने ना नया स्टूडियो खोला है, तो तू देख लियो, अगर तेरे को ज़रूरत हो तो तू आ जाएगा। आपको बंदा मिल गया और उसने आपसे पैसे भी नहीं लिए, उसने कहा कोई नहीं यार, तो अपना भाई है, तू कर ले। फरिश्ते बन के लोग आपकी हेल्प करेंगे, हेल्पर्स इन द सटल रैंक। तो आस्क फॉर हेल्प, मतलब आपको कहीं भी लगता है कि यहाँ मुझे ये ज़रूरत है, अपने आप को रोको मत, आस्क, यू विल रिसीव,
रिसीविंग एनर्जी ही तो है आपकी, आपको नहीं कुछ करना, आप बोलो आपको दिया जाएगा भाई कि तो अच्छा बेटा ये ले ले, अच्छा ये चाहिए, अच्छा बेटा ये ले ले, मस्त एकदम, because God loves you. That was all for you, pile 2. I hope this helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3, let's see what's coming for you in March 2025. So, pile 3, what is coming for pile 3? Okay. Queen of Pentacles, Ace of Cups. Okay, 8 of Cups and Ace of Cups. Let's see from the energy oracle cards what's coming for pile 3 in March. Okay, Angel of Strength, 3rd chakra, appreciation. So solar plexus की तरफ काफ़ी फोकस जा रहा है क्योंकि appreciation is also like a solar plexus energy. आई फील दैट कि पाइल 3 आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क हो रहा है इन मार्च. मुझे एक तो आई डेफिनेटली एम सीइंग प्रेगनेंसी फॉर अ लॉट ऑफ यू, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ इन मार्च. अगर आप ऑलरेडी मदरहुड में हैं तो ग्रोथ हो रही है एंड काफ़ी लव एंड स्ट्रेंथ बढ़ रही है. ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली टॉक्स अबाउट very self-secure energy. You will be financially very secure in March and you will feel very कि मतलब you know कि मनी मेकर एनर्जी है कि you know या फिर मनी मेकर और मतलब आपका रिलेशनशिप विद मनी विल गेट रियली गुड. कि आपको कभी फाइनेंशियल ब्लॉकेज, इनसिक्योरिटी या इवन फिजिकल इनसिक्योरिटी, फिजिकली ऑल्सो योर रिलेशनशिप इज गेटिंग वेरी गुड विद योर सेल्फ. Physically you're becoming more confident, more secure and your skin, your hair is getting better with it. मतलब वो attitude से ही वो skin and hair आपका better हो रहा है. ठीक है, like the moment you, आप जैसे ही अपने आप को appreciate करना शुरू कर दोगे, अपनी तारीफ करना शुरू कर दोगे, अपने पैसों की तारीफ करना शुरू कर दोगे कि I am abundant, wow, money just flows to me, ठीक है, and multiplies. या फिर आप बोलना जगह ओ माई स्किन इज़ सो ब्यूटिफुल, माई हेयर इज़ सो नाइस, माई बॉडी इज़ सो ब्यूटिफुल. यू विल सी ऑटोमेटिकली थिंग्स रियली मतलब चीज़ें आपके लिए बैठना शुरू हो जाएंगी उस तरीके से. बट क्वीन ऑफ कॉइन शोज़ कि आप ज़्यादातर हो जाता टाइम अपने घर में बिताओ. आई फील दैट यू कुड बी रियली एंगेज इन टू कुकिंग, गार्डनिंग, ये सब चीज़ें अपने घर में आपको घर सजाने में लगो इन मार्च. ठीक है. देन वी हैव द 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स इज शोइंग कि कुछ चीज़ें हैं या कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आपका मन उठ जाएगा इन मार्च और आप उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगे. ठीक है. फॉर योर इमोशनल पीस, ओके, फॉर योर इमोशनल हैप्पीनेस. कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको कुछ चीज़ों को या कुछ आदतों, बेसिकली इट्स मोर अबाउट कुछ आदत. अब वो आदत कोई खाने की आदत हो सकती है, किसी से बात करने की आदत हो सकती है, किसी को एंटरटेन करने की आदत हो सकती है, अपने आप को अंडर वैल्यू करने की आदत हो सकती है, लोगों को सर पे बिठाने की आदत हो सकती है, यू नो कोई भी एक टॉक्सिक आदत हो सकती है. आपकी एक टॉक्सिक आदत आपकी छूट रही है, एक टॉक्सिक हैबिट से आप वॉक अवे कर रहे हो. चूजिंग इमोशनल पीस, उससे आपको इमोशनल पीस आ रहा है. एस ऑफ कप्स इज शोइंग न्यू लव एनर्जी, डेफिनेटली न्यू लव एंड न्यू बिगिनिंग जो कि आपको इमोशनली बहुत फुलफिल करती हैं. तभी चाइल्ड बर्थ की एनर्जी आई थी. प्यार भी है कई लोगों के लिए, बट ये प्यार ऐसा आ रहा है कि कुछ पुराना लेट गो करके फिर नया आ रहा है. ठीक है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आई फील दैट कुछ अप्रोच आपकी ना, कुछ टॉक्सिक अप्रोच चल रही थी शायद आपके रिलेशनशिप में, वो आपकी चेंज हो रही है कि शायद यू वर ऑल अबाउट योर पार्टनर बट नाउ इट्स मोर अबाउट योर सेल्फ. तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा एंड यू विल सी मोर लव. आप देखोगे कि ज़्यादा प्यार बढ़ गया है रिलेशनशिप में. थर्ड चक्रा जो है आपका सोलर प्लेक्सस पे बहुत फोकस है यहाँ पर. सो आपका एक तो जो पेट है ना, उसका आपको थोड़ा ख्याल रखना है इन मार्च. पेट का ख्याल रखना है. आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. और डीप ब्रीदिंग जब आप 2-3 मिनट भी कर लो अगर डीप ब्रीदिंग,
ठीक है, 5 मिनट, चलो 5 मिनट कर लो डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम कर लिया। उसके बाद आपने बोलना है कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लव्ड, आई एम फुलफिल्ड, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। आपने ये अफर्म करना है बोल्डली, फर्मली, स्ट्रांगली, एंड यू विल सी। आप महीना भर करो, आप देखना, मतलब 15 दिन में ही आपको देखना आप क्या बढ़िया असर होता है। ठीक है, यू आर बीइंग टोल्ड पाइल 2 कि यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता ही नहीं है, आपको लगता है कि आप टॉक्सिक हैबिट छोड़ नहीं सकते, बट आपको पता ही नहीं है कि आप कितने स्ट्रोंग हो, कितने पावरफुल हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ खड़ी है, वो कह रही है तू कदम आगे बढ़ा, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तू कर। कई लोगों के लिए हो सकता है आप कोई बहुत बोल्ड करियर या फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो इन मार्च, जिसकी तरफ आप समथिंग दैट इमोशनली फुलफिल्स यू, जिसकी तरफ आप बहुत बोल्ड एक्शन ले रहे हो, और चाहे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे बट आप खुद की तारीफ करते हुए आगे बढ़ रहे हो, एंड देन यू विल सी हाउ थिंग्स टर्न आउट फॉर यू। जैसे आपको यूट्यूब चैनल बनाया आपने या इंस्टाग्राम पेज बनाया, वीडियोस डाल रहे हो, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद की तारीफ कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो खुद पे, और आप बोल्डली डाल रहे हो, आप देखना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट मार्च इज द टाइम कि आप अपने आप को उस कॉन्फिडेंस, उस अप्रिसिएशन से फीड करो जो कि आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हो। यू अंडरस्टैंड? आई ऑल्सो फील दैट कि थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकिन आपको अपने आप को करने की ज़रूरत है इन मार्च। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं करोगे तो आपको आउटकम नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन इज़ द की। सुबह टाइम से उठो और एक डिसिप्लिन रखो अपनी दिनचर्या का, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा मार्च में। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू फ्रॉम द टी लीफ कार्ड्स। पाइल 3, व्हाट्स कमिंग इन मार्च, व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली इन मार्च। Pile 3 March, what is happening? So we have box, you will receive a gift. मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ही कोई गिफ्ट है, कोई टैलेंट है जिसको आप अनबॉक्स कर रहे हो, ठीक है, रिवील कर रहे हो। देन वी हैव बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। आपके लिए आपको अप्रिसिएशन काफ़ी मिलने वाला है आपके काम के लिए, या आपकी यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू, अप्रिशिएटिंग यू, एंड यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई स्पेशल समवन भी हो सकता है जिसके ख्यालों को आपने कॉन्कर किया हुआ है और वो आपको, और ना ये पीछे है तो मतलब आपको नहीं पता वो आप में कितने इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। एंड देन वी हैव बेल, अनाउंसमेंट। सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज बीइंग मेड, ठीक है, समथिंग दैट विल रियली uplift you, something which is very uplifting definitely, and happiness. Ram, a stubborn aggressive person. कुछ stubborn aggressive लोग हैं आपके आसपास, ये कोई stubborn aggressive person हो सकता है जिसको आप बहुत entertain करते हो, उससे दूर रहो, ठीक है, वो बहुत could be an Aries, उससे बच के रहो। Now let's see what is the blessing for you in March. Pile 3, blessing in March. Let's see. Conclusions are within reach. Now, full moon eclipse is actually very powerful. मैं बोलूँगी कि ये जो blessing है ये बड़ी जोरदार धमाकेदार blessing है, और जब धमाका होता है ना तो इमीडिएट रिएक्शन बहुत प्लेजेंट नहीं होता है। देखो, जैसे जब हम एक वो स्काई शॉट को आग लगाते हैं तो पहले बूम होता है, पहले हम इधर से डर जाते हैं और फिर हम आसमान में देखते हैं, और जब वो एकदम सितारे से नज़र आते हैं तो हमें लगता है कि ओ वाओ, ठीक है, तो बाद में रिएक्शन आता है ओ वाओ। पहले तो ऐसे होता एकदम से ना सहम जाता है, डर जाता है। तो ब्लेसिंग भी ना आपकी कुछ ऐसी ही है कि एकदम से तो आप ऐसे थोड़ा सा ना कांप उठोगे, लेकिन फिर आप उसको जब आप देखोगे, थोड़ा सा सांस लेके आप देखोगे तो लगेगा ये वैसे बहुत ही बढ़िया हो गया। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक टॉक्सिक हैबिट रिलीज हो रही है यार। अब वही बात है, जैसे सपोज
कोई कीड़ा अगर चिपक जाता है हमारे से, ठीक है ना, तो एक पॉइंट पे आके शायद आप कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ कि ठीक है अब चिपका हुआ है, लेकिन उसको निकालना ज़रूरी है क्योंकि वो आपका खून चूस रहा है, ठीक है। अब उसको निकालने का जो प्रोसेस रहेगा ना, जब उसको पकड़ के खींचेंगे, इट विल बी पेनफुल, ठीक है, और उसके लिए काफ़ी हिम्मत भी चाहिए होगी, लेकिन उसके बाद जो रिलीफ मिलेगा, ठीक है, तो दिस इज द ब्लेसिंग फॉर यू पाइल 3 इन मार्च। मतलब कोई ऐसी मतलब आपके कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं, ठीक है, कई लोगों के लिए हैबिट्स हैं, कई लोगों के लिए हैबिट है जो कि जिसमें आप ना बहुत कंफर्टेबल हो रखे हो एंड यू आर अवेयर ऑफ इट, क्योंकि आई डू नॉट फील, मतलब मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। yes, you are aware of it. We have the 8 of Wands which means awareness, and 8 of Wands is showing कि आप बड़ी जल्दी उसमें से निकल आओगे। It will not be like a slow process, it will be very like this, एकदम से ऐसे, जैसे एकदम ऐसे turn of events होगा, but I'm telling you like the relief, ठीक है, and all you have to do, all you have to be is bold। आपको बस हिम्मत रखनी है, भरोसा रखना है, सोच रखनी है और आगे बढ़ना है। और अगर कुछ चीज़ें इन मार्च आपके हिसाब से नहीं हो रही है ना, अप्रिशिएट एनीवे, क्योंकि ट्रस्ट मी आपके लिए बढ़िया ही हो रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज। आई एम रियली इंटरेस्टेड, जब ब्लेसिंग ही है तो चैलेंज क्या है? तो द चैलेंज फॉर पाइल 3 इन मार्च। What is the challenge for pile 3 in March? My God, I was actually very much expecting Leo energy. Leo is also solar plexus, मतलब आपके चैलेंज आपके पेट में बैठा हुआ है। Don't let pride get in your way. किसी चीज़ को आप बस ईगो के लिए, ठीक है, या सेल्फ एस्टीम के लिए एंटरटेन कर रहे हो, डोंट डू इट। कि वो कहते हैं ना, एक टेम्पररी प्लेजर के लिए परमानेंट डिस्ट्रक्शन मत करो। कि जैसे अगर कोई शराब पीता है तो अब वो टेम्पररी प्लेजर है वो, ठीक है, रात पी ली, रात को पी ली, फिर सुबह हो गई, टेम्पररी है। लेकिन वो टेम्पररी प्लेजर अगर एक कंटिन्यूसली और एक बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो इट इज़ कॉजिंग अ परमानेंट डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ऐसे अगर कोई पेप्सी भी पी रहा है, मैं कह रही हूँ, पेप्सी क्या है? टेम्पररी प्लेजर है कि हाँ एक बॉटल पी ली। अगर बंदा एक बॉटल रोज़ पी रहा है, वो भी परमानेंट डिस्ट्रक्शन है, हड्डियाँ गल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब अपनी ईगो, सेल्फ एस्टीम, टेम्पररी प्लेजर, टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए चीज़ों को सर पे मत चढ़ाओ, ठीक है। अगर आपको किसी को परोसने में या किसी को सर पे चढ़ाने में एक आपकी सेल्फ एस्टीम हो रही है कि ओहो ये इंसान तो मेरे बिना खाना भी नहीं खा सकता जब तक मैं इसको परोसूँ ना, वो डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि आपने तो डिपेंडेंट बना दिया ना उस इंसान को अपने ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, ओके, गॉट इट। सो योर प्राइड, आपकी जिद जो है वो आपकी चैलेंज है। मुझे आई स्ट्रांगली, यू गाइज पाइल 3, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक ही बात है, एंड वेकिंग अप ऑन टाइम, वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग। अगर आपने कर लिया, ओ माई गॉड, पाइल 3 यू हैव सो मच टैलेंट इन यू। आपका सोलर प्लेक्सस इतना पावरफुल है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है ना वो पावर यूज़ कैसे करें। तो जब आप ये डिसिप्लिन करेंगे अपने आप को और प्राणायाम करेंगे तो यू विल सी इट रियली, मतलब थिंग्स
रियली आपके लिए बैठने लग जाएंगी। और प्लीज़ रात को 7 बजे या मैक्सिमम 8 बजे से पहले खाना खा के आप सो जाओ प्लीज़, 8 बजे से पहले पहले, क्योंकि वो ये आपको थोड़ा सूर्य के साथ चलना है। सूर्य को जल चढ़ाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सूर्य के साथ अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके दिन बदल जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लव लाइफ। पाइल 3 लव लाइफ in March. Okay, so we have 10 of wands and 3 of cups, and pile 3 love life in March. Money and Archangel Gabriel. So we have 10 of wands and 3 of cups. So लव लाइफ में देखो, इफ़ यूर सिंगल, तो मुझे लग रहा है कि एक तो आपका कुछ पुराना कुछ बैगेज चल रहा है लव लाइफ का, और यू कुड बी रियली ओवर ऑक्यूपाइड विद थिंग्स इन योर प्लेट इन मार्च, कि आपको शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा टू रियली फोकस ऑन रिलेशनशिप और फाइंडिंग लव। दिस इज़ फॉर माई सिंगल्स, ठीक है। हालांकि आर्चएंजल गैब्रियल इज रियली ब्लेसिंग यू विद क्रिएटिविटी एंड होप। आई फील दैट बच्चे एक तो बहुत नाराज, तो पर्सनल लाइफ के हिसाब से चाइल्ड बर्थ इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट अभी हम सिंगल्स की बात कर रहे हैं। तो हालांकि यू कुड बी मीटिंग समवन। तो 3 ऑफ कप्स ना, ये कुछ न्यू बिगिनिंग आ रही है, बट अभी कमिटमेंट नहीं नज़र आ रही। इट्स मोर लाइक गेटिंग टू नो समवन, मीटिंग समवन इन अ गैदरिंग। क्योंकि ना मुझे लगता है कि आपके ना अभी ना आपका वो मेंटल स्पेस होगा नहीं कि आप किसी को ज़्यादा एंटरटेन करो, बट यू कुड बी मीटिंग समवन थ्रू अ फ्रेंड और एट अ पार्टी और एट गैदरिंग, ठीक है, जिसकी तरफ होगा थोड़ा अट्रैक्शन बैठे। बट आपका फोकस अपने काम की तरफ या अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से आप ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाओगे किसी न्यू पर्सन को। हाँ, और वो ठीक भी है, मतलब आप थोड़ा सा जेंटली चलें, थोड़ा सा आराम से चलें तो अच्छा है, क्योंकि यू विल बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इनर चेंजेस इन मार्च। ओके, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में एक तो मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा आई फील दैट यू नीड टू चिल। Basically, guys, pile 3, you need to chill about love and relationship. Like, मुझे लग रहा है आप इतना प्रेशर ले लेते हो चीज़ों का, हर चीज़ का इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि आप छोटे छोटे मोमेंट्स इंजॉय करना ही भूल जाते हो। लाइक आई फील दैट यू शुड जस्ट you will be and you should just take time out, go out with your partner, chill। and ऐसा नहीं कि बस हम दोनों ने ही जाना, like be friends before husband wife or boyfriend girlfriend, like chill together and you will be chilling together and it will really आपकी जो हैवी एनर्जी, बिकॉज आई फील दैट यू आर, आपका ना बड़ी सारी चीज़ें आपने अपनी फैलाई हुई हैं, तो थोड़ा सा चिल करना, थोड़ा रिलैक्सेशन, पार्टी, गोइंग टू आउट टू वॉच अ मूवी, या ऐसे विंडो शॉपिंग करने चले गए या कहीं पार्क पुर्क में चले गए, कुछ ऐसे घूम आए कहीं भी, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छी रहेगी कि ना आर्चएंजल गैब्रियल से मुझे लग रहा है जैसे बच्चे नजर आ रहे हैं कि अपने अंदर का बचपना कहीं एक्सप्रेस किया, इंजॉय किया, चिल किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा साइड में रख ली, ठीक है, तो बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मनी, कुछ करियर वाइज आप ना थोड़े ऑक्यूपाइड रह सकते हो काफ़ी, जिस वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी हैवी हो जाती है। अब वो चीज़ अपने रिलेशनशिप में इम्पोज करना इज़ नॉट फेयर ऑफ कोर्स, ठीक है। बी जेंटल, बी काइंड लाइक आर्चएंजल गैब्रियल, ओके, एंड बी लाइक आई फील मोर क्रिएटिविटी इन योर रिलेशनशिप, like creatively making plans to chill together or to understand each other better.
आई फील। एंड अगर आप सिंगल हैं तो कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट ये जो इंसान है ना, ये आपके दोस्त बनेंगे पहले, ये आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे पहले, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बट इट्स नाइस, इट्स लाइट, और लाइट ही रखो चीज़ों को अपनी लव लाइफ में तो अच्छा है। अभी ज़्यादा प्रेशर लेना, ज़्यादा चीज़ों को सर पे चढ़ाना या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपकी हालत ख़राब हो जाएगी उसमें। ओके, वाओ। नाउ लेट्स सी what is coming for you in career and finances. Pile 3, career and finances in March. Pile 3, career and finances in March. Pile 3, career and finances in March. We need 2 cards. Okay, we have 2 cards. So we have Treasure Island and Take Time for a Nap. We also have High Priestess and 4 of Cups. So I feel that with the High Priestess कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है 3, और आप में काफ़ी नॉलेज भी है। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो नॉलेज है, आपके टैलेंट्स है, वो सब ना पर्दे में है, सब पे पर्दा लगाया हुआ है। वो बाहर आना चाहते हैं लेकिन आप उनको इग्नोर करते हो। ठीक है, इट्स लाइक अ ट्रेजर, इट्स लाइक अ होल ट्रेजर इनसाइड ऑफ यू। ट्रेजर आइलैंड क्या होते हैं? अनडिस्कवर्ड। बट अब वो जो ट्रेजर है ना, वो बाहर निकलना चाहता है, पूरा पिटारा बाहर निकलना चाहता है। वो कहना, हमने कहा ना अनबॉक्सिंग, कैन यू सी द अनबॉक्सिंग? सो इट वांट्स योर टैलेंट्स, योर पोटेंशियल, योर ब्लेसिंग्स, योर गुड लक, योर पावर अनबॉक्स होना चाहती है। और आप मतलब जितने सीधे बनते हो ना, अपने हो नहीं, आपको पूरा पता है आप कितने टैलेंटेड हो, लेकिन आप पता नहीं क्यों, कौन सी उलझनों की वजह से आप ना डिस्ट्रैक्टेड हो। आप डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ना अपने रियल पोटेंशियल को नहीं देख पाते। अब लोगों से मुझे लगता है पाइल 3 यू गेट रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल अराउंड यू, जिस वजह से आपको जिसने से समझा दिया आप ना वैसे ही समझने लग जाते हो कि अच्छा ये करना है, अच्छा वो ये कह रहा है करने को तो मैं ये कर लूँ। अपनी आपने सुनी नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ। सो इट्स टाइम टू लिसन टू योर टाइनी लिटिल इनर वॉइस, ठीक है, एंड फॉलो इट। मुझे ऐसा भी लगता है कि इवन अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो कहीं, तो वर्क प्लेस पे भी लोग जैसे आपको दिख रहे हैं उस पर विश्वास मत करो। आपकी समझ जो आपको बोल रही है, आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है कि इस इंसान ऐसा है, इसके साथ ऐसे चलना है, ठीक है, या फिर कोई अगर आपका एग्ज़ाम है, लोग आपको समझा रहे हैं तो ऐसे पढ़ नहीं। अगर आपको पर्सनली जो समझ आ रही है कि मुझे ऐसे पढ़ना, आप वैसे करो जैसे आपको सही लगता है। आप अपनी जजमेंट को ट्रस्ट करो, अपने विजडम को ट्रस्ट करो। मैं ये भी बोलूँगी कि वी हैव टेक टाइम फॉर अ नैप, सो टेक ब्रेक्स, स्लीप वेल। वो डिसिप्लिन तो आया ही था ना आपका, टाइम से उठो, टाइम से सो, अपनी स्लीप साइकिल सही रखो, क्योंकि व्हेन यू स्लीप वेल ना पाइल 3, आपकी सोच क्लियर रहेगी, आपकी समझ क्लियर रहेगी, क्योंकि आप ज़्यादातर ना थोड़ा कंफ्यूज रहते हो। तो जब आप अच्छे से सोओगे, अच्छे से दिनचर्या अपनी फॉलो करोगे, तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, आपको चीज़ों की समझ आने लग जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू मेक बेटर चॉइसेस फॉर योर सेल्फ। कहीं ना कहीं करियर वाइज आपको थोड़ा स्टक फील हो रहा हो सकता है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ या जवाब यू आर लुकिंग फॉर, वो आपके अंदर ही हैं।
stop ignoring your inner voice, and most importantly pile 3, stop ignoring yourself. सेल्फ को इग्नोर करना बंद करो, क्योंकि आपके अंदर ही सारा ट्रेजर भरा हुआ है. इट इज राइट विद इन, और वो वहीं है, वो कहीं भाग नहीं रहा, वो वहीं है. अब देखो इसमें ना, इस रीडिंग में बहुत क्लियरली ऐसा नहीं आ रहा कि आपको ट्रेजर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन हाउ मच टाइम यू टेक टू गेट देयर. अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे और प्राणायाम करोगे, अफर्मेशन करोगे, तो 10 दिन भी नहीं लगेंगे आपको. लेकिन अगर आप लेज़ी हो जाते हो, आप नहीं करते हो ये सब चीज़ें, तो आपको टाइम लगेगा. मिलेगा तो सही आपको, आपके अंदर ही है, मिलेगा ही. लेकिन अब अपनी अपनी जर्नी होती है, वो आपकी अपनी अप्रोच है, अपना सेल्फ वर्क है कि आप कितनी जल्दी वहाँ तक पहुँचते हो. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपको कहीं स्टक फील हो रहा है ना, तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या इम्पॉर्टेंट लूप होल है जो आपसे कुछ मिस आउट हो रहा है. ठीक है, और वो आपके अंदर आपको पता है कि क्या मिस आउट हो रहा है, या फिर आपको पता है कि किसको उसका जवाब पता है, जिससे आप उसको पता लगा सकते हो. बेसिकली मतलब नटशेल यही है कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स ट्रस्ट करो. ओके, सो नाउ लेट्स सी फाइनली पाइल 3, व्हाट इज द एंजल गाइडेंस फॉर यू फॉर मार्च. Pile 3 angel guidance for March. So we have Melchizedek, higher learning, and pile 3 keepers of earth. Melchizedek is talking about you have learned from experience. More inner study is now required to further progress. आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है. पाइल 3 आपके पेट में है सब कुछ, पेट में है सब कुछ. आपको बाहर का आपने एक्सपीरियंस ले लिया, अब अपने अंदर झांको. जो बच्ची कुची कसर है वो आपके अंदर अटकी हुई है. ठीक है, और अपने अंदर झांकोगे तो आगे प्रोग्रेस होगा. कहीं ना कहीं यू आर वेरी गाइडेड. के अंदर एक बहुत बोल्ड स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, उसको सुनो. कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन. एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू. आपकी एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं. ये एंसेस्टर्स का मैसेज ना तीनों पाइल्स में आया था. वेरी इंटरेस्टिंग. सो आपके एंसेस्टर्स को आप हाथ जोड़ के प्रे करो एंड दे विल गाइड यू. कहीं ना कहीं आई फील दैट लाइक आई सेड, ये जो एक पैटर्न रिलीज़ हो रहा है, ये आपका एंसेस्ट्रल पैटर्न ही कोई रिलीज़ हो रहा है. ठीक है, एंड बट इट्स अ पावरफुल पैटर्न, और ये पावर भी आपको अपने एंसेस्टर से मिली हुई है, बट इट इज़ अभी अनरिवील्ड, जो कि आपको रिवील करनी है. दैट इज़ योर पर्पस. So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.